हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पार्लियामेंट को पढ़ रहे हैं। जाने हैं कि पार्लियामेंट हमारे देश में किस प्रकार से जो है काम करता है, और फिर पार्लियामेंट जो है संसद के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक शासन में सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका के प्रत्येक देश में जो है अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे ब्रिटेन में इसे पार्लियामेंट कहते हैं, जो कि हमारे भी देश में है। और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है, और जापान में पार्लियामेंट को डाइट कहा जाता है। जर्मनी में जो है बुंडेस्टाग कहा जाता है। ईरान में मजलिस कहा जाता है। और भारत की जो व्यवस्था है इसे जो है संसद कहा जाता है। तो इसका जो गठन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है, और इसमें कहा गया है कि भारतीय संघ के एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो 2 सदनों से जो मिलकर बनेगी उसका नाम होगा राज्यसभा और लोकसभा। तो इस प्रकार भारतीय संघ के कार्यपालिका का राष्ट्रपति जो है संवैधानिक प्रमुख होते हैं, और साथ ही संघ की व्यवस्थापिका अर्थात संसद का भी अभिन्न अंग कहा जाता है। तो राष्ट्रपति जो है संसद का ही अंग कहा जाता है। तो सदन के जो है संसद के 2 सदन में राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति भी जो है होते हैं। तो भारत में जो है आधुनिक रूप में लोकतंत्र एवं संसद के रूप में प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना ब्रिटिश शासन की देन है, क्योंकि यह प्रतिनिधि निकाय जो है तथा लोकतांत्रिक जो इसका ये है लोकतांत्रिक स्वशासी संस्थाएं जो होती है, तो भारत में ये प्राचीन काल से ही विद्यमान रही है। तो ये जो है संसद का जो है परिचय हुआ। अब इसका गठन के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि ऊपर में कहा गया है कि संसद का गठन संविधान के अनुच्छेद 79 में हुआ है, और उसके अनुसार राष्ट्रपति के अलावा संसद के 2 सदन होंगे जिसका नाम राज्यसभा एवं लोकसभा होंगे। तो राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का अंग होने के नाते जो है क्या क्या करेंगे इसका उल्लेख जो है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत ये वर्णन किया गया है। और अब हम संसद की प्रक्रिया एवं दोनों सदनों के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो दोनों सदन जो है राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों का जो है अलग से वीडियो में हम लोग पढ़ा चुके हैं, और अलग से जो है वीडियो दिया हुआ है, और उसमें आप लोग जा कर के लोकसभा और राज्यसभा का पढ़ सकते हैं। यहाँ जो है हम सिर्फ संसद के बारे में पढ़ेंगे कि संसद क्या होता है, उसका गठन कैसे होता है, इसकी क्या योग्यता है, इसके अंतर्गत जो सदस्य होते हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, और फिर इसका क्या कार्य एवं शक्तियाँ होती हैं। इन बातों को जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और संसद सदस्य की योग्यता एवं निर्योग्यताएं को पढ़ेंगे, यानी क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन क्या होता है। तो संविधान ने संसद का सदस्य होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित की है। तो क्या है? पहला है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, जो कि इस संबंध में लंबे समय से मांग भी की जा रही है कि देश के सर्वोच्च पदों पर जन्मजात भारतीय ही आसीन होना चाहिए, जो कि कई देशों में ऐसा प्रावधान है। दूसरा है कि उसे राज्यसभा के स्थान पर राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होना चाहिए, और लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु होना चाहिए। तीसरा है कि उसके पास अन्य ऐसी योग्यताएं भी होनी चाहिए जो संसद उसके लिए निर्धारित करे। इसके अतिरिक्त भी है कि
सदस्य को पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए और कोई व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर लोकसभा का सदस्य है तो राज्यसभा के सदस्य से इस्तीफा देना होगा, या राज्यसभा के सदस्य है तो लोकसभा के सदस्य से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 स्थानों से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। ऐसा भी प्रावधान हमारे संविधान में है कि कोई भी व्यक्ति 2 स्थान से चुनाव लड़ सकता है, और अगर दोनों जगह पर वो निर्वाचित हो जाते हैं तब वह जो है 1 माह के भीतर उसे एक स्थान को रिक्त करना होता है। और संविधान के 10वीं अनुसूची में कहा गया है कि किसी संसद सदस्य को दल बदल का दोषी पाए जाने पर सदस्यता से बर्खास्त किया जा सकता है। इसके अलावे सदस्य के चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी सिद्ध होने पर उसे भी जो है सदस्यता से बर्खास्त कर सकते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि संसद के जो सदस्य होते हैं वो शपथ कैसे लेते हैं। तो संसद के सभी सदस्य, जिन्हें कि बोलचाल की भाषा में हम सांसद कहते हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, तो वह अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के सामने शपथ लेता है, या अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त कर दे तो उस व्यक्ति के सामने जो है उसे शपथ लेना पड़ता है। अब आइए हम जानते हैं कि सेशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सत्र क्या होता है। तो इसके बारे में संविधान के आर्टिकल 85 में कहा गया है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, यानी अधिवेशन के लिए उन्हें बुलाएंगे। किंतु संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठकों के नियत तारीख के बीच 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी जो प्रथम बैठक हुआ और उसका जो अंतिम समय है और जो दूसरी बैठक होने वाला है उस समय के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। वास्तव में क्या होता है कि भारतीय संसद के प्रति वर्ष 3 सत्र या जिसे अधिवेशन भी कहते हैं होता है। बजट सत्र जो कि फरवरी और मई में होता है, मॉनसून सत्र जुलाई और सितंबर में होता है, और शीतकालीन सत्र जो कि नवंबर और दिसंबर में होता है। संसद की कार्यवाही के दौरान सदनों को स्थगित करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी यानी कि लोकसभा में जो अध्यक्ष हैं और राज्यसभा में जो सभापति हैं उन्हें जो है ये अधिकार प्राप्त होता है। लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर और राज्यसभा में जो सभापति होते हैं यानी कि उपराष्ट्रपति, इनको जो है ये अधिकार प्राप्त है। लेकिन सत्रावसान के लिए सत्रावसान करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है। अब आइए जानते हैं कि गणपूर्ति क्या है, जिसे कि हम कोरम भी कहते हैं। तो गणपूर्ति या कोरम सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या को हम लोग कहते हैं या कहा जाता है जिनकी उपस्थिति से सदनों की कार्यवाही को वैधानिकता प्राप्त होती है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी सहित सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। इसका अर्थ यह होता है कि लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करने हेतु सदन में कम से कम 55 सदस्य और कुल सदस्य संख्या का 545 का 10वां भाग, और राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करने हेतु सदन में कम से कम 25 सदस्य जिसका कि कुल सदस्य संख्या 245 है, तो 245 का 10वां भाग
अवश्य होनी चाहिए। इसी को जो है कोरम कहा जाता है। अब आइए जानते हैं कि संसद में कौन सी भाषा का संचालन होता है। तो संविधान के अनुसार संसद के कार्य संचालन की भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी है, किंतु पीठासीन अधिकारी किसी ऐसे सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं कर सकता है, तो उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुज्ञा या अनुमति दे सकता है। ये अनुमति जो है लोकसभा स्पीकर लोकसभा में और फिर राज्यसभा में जो सभापति महोदय होते हैं वो जो है ये आज्ञा दे सकते हैं। अब जो है संसद में मंत्री एवं महान न्यायवादी का क्या अधिकार है, ये भी जो है संसद के अंतर्गत आता है। तो संविधान के अनुच्छेद 88 में यह वर्णन किया गया है कि प्रत्येक मंत्री एवं भारत के महान न्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह संसद के किसी भी सदन में बोलने एवं कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। लेकिन महान न्यायवादी जो होते हैं, महान न्यायवादी को संसद में मतदान का अधिकार नहीं होगा। लेकिन मंत्री जो है मतदान केवल उसी सदन में कर सकेगा जिस सदन का वह सदस्य है। ये भी जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जो है आइए जानते हैं कि अब जो है ये जो वीडियो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो अब आगे की इसकी जो प्रक्रिया होगी अब अगले वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।